नमस्कार। चंबा की आवाज टीवी के प्रदेश स्तरीय टॉप 10 न्यूज बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। स्वास्थ्य उपकरण खरीद मामले को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के सस्पेंड निदेशक को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी अधिकारी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी अधिकारी के पुलिस रिमांड में जाने से इस मामले में नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पुलिस रिमांड के दौरान इस मामले से जुड़े कई सवालों व बातों का पता लगाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू के चलते कोर्ट बंद हैं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जिला सेशन जज अरविंद मल्होत्रा की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी अधिकारी ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी भी लगाई है, जिस पर 28 मई को सुनवाई होगी। जिला अटॉर्नी विजिलेंस संदीप अत्री ने आरोपी के 5 दिन के पुलिस रिमांड लेने की पुष्टि की है। आरोपी पूर्व स्वास्थ्य निदेशक के वकील कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर ए.के. गुप्ता निर्दोष हैं। कमेटी की देखरेख में स्वास्थ्य उपकरण की खरीद की जाती है। अभी तक ऑडियो की जांच भी नहीं की गई है। यदि मामले में डॉक्टर ए.के. गुप्ता दोषी हैं तो स्वास्थ्य उपकरण खरीद के लिए बनी कमेटी भी उतनी ही दोषी है। उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन सेक्शन 7 व 8 के तहत डॉक्टर गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। सेक्शन 7 में लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जबकि 8 में देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ रिश्वत लेने वाले को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रिश्वत देने वाले को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एजुकेशन एक्ट लागू होने की दलीलें देने वाली बीजेपी सरकार ने समूची शिक्षा प्रणाली को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने जारी अपने बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि एजुकेशन एक्ट लागू करने की दलीलें देने वाली बीजेपी सरकार ने समूची शिक्षा प्रणाली को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। जो सरकार सत्ता में आने के बाद शिक्षा नीति बनाने की बातें करती थी, अब उसी सरकार के राज में सारी शिक्षा प्रणाली डगमगा कर रह गई है। कंफ्यूज सरकार के कंफ्यूज शिक्षा मंत्री आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ कहते हैं। आज गैर सरकारी स्कूलों की वकालत करते हैं तो कल निजी स्कूलों को अपने कंफ्यूज फरमान जारी कर असमंजस की स्थिति में पहुंचा देते हैं। अब सरकार को ही स्पष्ट करना होगा कि सरकार निजी स्कूलों के संचालकों से आखिर चाहती क्या है। प्रदेश में इस वर्ष बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं, इस बात का खुलासा इसी माह होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश में इस सप्ताह बिजली की नई दरें घोषित हो सकती हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं के सुझावों और आपत्तियों के आधार पर रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। बिजली बोर्ड ने पूर्व में 8.5% की दर से बिजली दरों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते मार्च माह में इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका था। ऐसे में इस साल बिजली की दरें बढ़ने के आसार बहुत कम हैं। बोर्ड के घाटे को किस तरह पूरा किया जाना है, इसको लेकर भी आयोग मंथन कर रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस की मार झेल रही जनता पर क्या आर्थिक बोझ बढ़ेगा या इस साल बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। प्रदेश राजधानी शिमला के चौपाल में एक नाबालिग लड़की के साथ 2 लोगों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, तो साथ ही पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने की प्रक्रिया को भी अंजाम दे दिया है। युवती के परिजनों ने गुड़िया हेल्पलाइन के माध्यम से इस बारे शिकायत की, जिसके बाद पुलिस थाना नेरवा ने अपनी जाँच प्रक्रिया को शुरू करते हुए पीड़ित लड़की के बयान लिए। पीड़िता ने बताया कि जब वो मवेशियों को चराने जंगल गई हुई थी तो 31 वर्षीय आत्माराम पुत्र गुलाब सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 2 दिन बाद नितेश कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों आरोपियों ने युवती को धमकी दी थी कि अगर वह बात को किसी को भी बताती है तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। पुलिस ने युवती के बयानों के आधार पर आईपीसी की धारा 376, 506 व पोस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चौपाल के डीएसपी वरुण पटियाल ने मामले की पुष्टि की है। सोमवार को कोरोना संक्रमण के चलते जिस महिला की मौत हुई थी, उस महिला के अंतिम संस्कार के पहले प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में समझाने के बाद ग्रामीणों का विरोध शांत हुआ और महिला का अंतिम संस्कार किया गया। कुल्लू के भुट्टी चौक के पास सोमवार को करंट लगने से झुलसे युवक की देर रात करीब 12 बजे मौत हो गई। पोस्टमार्टम कर उस शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। बीते सोमवार को 32 वर्षीय मान सिंह करीब 2 बजे बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहा था, तो इस दौरान युवक करंट की चपेट में आने से 95% झुलस गया था। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को खंभे से उतार कर अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। चंडीगढ़ ले जाते हुए युवक ने बीच रास्ते में रात को 12 बजे दम तोड़ दिया।
कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। एसपी कुल्लू गौरव सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है, तो साथ में मामले की दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। चुरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र भारद्वाज ने क्यानी पंचायत में मास्क वितरण किया। इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए जिन उपायों को अंजाम दिया जाना बेहद जरूरी है, उसमें मास्क का प्रयोग करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये बात और है कि इस विकट स्थिति से निपटने के लिए लोग आर्थिक मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि लोगों के इस खून पसीने की कमाई को सरकार के नाक तले कुछ लोग भ्रष्टाचार को अंजाम देकर अपनी जेबें भरने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के निदेशक का जो मामला सामने आया है वह इस बात का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से ये मांग करती है कि वह भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल सभी लोगों का पर्दाफाश करे, ताकि ये जांच प्रक्रिया आई वॉश तक सीमित ना रहे। ऊना जिला के तहत आते अलग अलग 3 स्थानों पर हुई आग की घटनाओं में लाखों रुपए के नुकसान का समाचार है। पहली घटना हरोली क्षेत्र के तहत गांव बाथू में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के पास घटी, जहां बीते सोमवार की रात अज्ञात कारणों से 4 झुग्गियों में आग लग गई, जिसके चलते प्रवासी कामगारों की 35,000 रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। अग्निशमन केंद्र टाहिलीवाल के कर्मचारी आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तथा आग पर काबू पाकर 7 अन्य झुग्गियों को आग की चपेट में आने से बचा लिया। दूसरे मामले में कल रूही में तूड़ी से लोड एक ट्रक में आग लगने से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। सोमवार रात करीब 10:30 बजे अंब मुबारकपुर NH पर कल रूही में सड़क किनारे स्थित एक तूड़ी के गोदाम में ट्रक से तूड़ी अनलोड की जा रही थी कि अचानक ट्रक के नीचे से आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई और चंद मिनटों में ट्रक उसकी चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलने पर अग्निशमन दस्ते द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में ट्रक को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ट्रक को पूरी तरह से जलने से बचा लिया गया। ट्रक चालक सतनाम सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी अमृतसर ने बताया कि सोमवार दोपहर को वह पंजाब से तूड़ी लोड करके यहां पहुंचा था। आज हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की हिमाचल शाखा के प्रतिनिधि मुख्य स्वास्थ्य सचिव और विशेष स्वास्थ्य सचिव के साथ मिले। उन्होंने क्वारंटाइन पीरियड जो कि स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वार्ड में ड्यूटी करने के बाद मिलता है, उसको जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे स्वास्थ्य कर्मी एक सामाजिक सुरक्षा की भावना में रहते हुए कोविड की इस महामारी में अपना पूर्ण योगदान दे पाएं और कम्युनिटी स्प्रेड से भी बचा जा सके। प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि संघ की तरफ से प्रदेश उप प्रधान डॉक्टर राजेश राणा, प्रदेश कोषाधिकारी डॉक्टर प्रवीण चौहान, RDA की तरफ से डॉक्टर घनश्याम वर्मा और नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की हिमाचल ब्रांच की अध्यक्ष ज्योति वालिया इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल रही। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 8 मामले हमीरपुर में मिले हैं, वहीं ऊना में भी एक मामला सामने आया है। प्रदेश राजधानी शिमला जिले में कोरोना वायरस का एक और नया मामला सामने आया है। मंगलवार को रोहडू में व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित HPPCL विश्राम गृह सदांशु में क्वारंटीन था। SDM रोहडू VR शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। मामला सामने आने के बाद HPPCL विश्राम गृह परिसर को सील कर दिया गया है। इस मामले के सामने आने से शिमला जिला में अब कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 5 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 233 हो गई है और एक्टिव केस 161 हो गए हैं। चंबा की आवाज TV आपसे फिर होगा रूबरू। तब तक के लिए रेखा शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।